श्री नामदेव जी महाराज के अंदर भावना प्रधान है। दरअसल भगत नामदेव जी महाराज भावना प्रधान पुरुष ने, ते जिथे भावना प्रधान है, जज्बे प्रधान ने, बस ओही भगत है। दो तरह के मनुख ने, कोई अकल दे तल ते जीवदा है, कोई हिरदे दे तल ते जीवदा है। कोई बौद्धिक तल ते जीवदा है, कोई दिल दे तल ते जीवदा है। जीवन दे ये दो ढंग ने। जो बौद्धिक तल ते जी रहा है उस दे अंदर विचार प्रधान होगी। जो हिरदे दे तल ते जी रहा है उत्थे भाव प्रधान होगा। पर जो ना बौद्धिक तल ते जी रहा है ते ना हिरदे दे तल ते जी रहा है, वो मनुष्य ही नहीं है, वो पशु है। पशु इन्हां दोहां थल्लां तो थल्ले ही जीवदा है। इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, भाव प्रधान है कि विचार प्रधान है। दरअसल विचार नाल वस्तु नूं समझना है, हस्ती नूं समझना है, और भाव नाल हस्ती नाल जुड़ना है, वस्तु नाल जुड़ना है। अगर भाव ना होए तां जुड़ नहीं सकांगे, विचार ना होए तां समझ नहीं सकांगे। जन्म तो मनुख भाव ही लैके आउंदा है। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई कि विचार नालों भाव की आवश्यकता ज्यादा है, अधिक है। भाव प्रथम है, विचार बाद विच है। भाव करके एक मासूम बच्चा मां नाल संबंध जोड़दा है, पिता नाल संबंध जोड़दा है, भैणां नाल संबंध जोड़दा है, भरावां नाल संबंध जोड़दा है। अजे ते विचार की दुनिया उत्थे आरंभ ही नहीं हुई, अजे ते भाव की दुनिया। कहंदे ने परमात्मा नूं समझण दे विच ही ज्ञानियां दा समां लंघ जांदा है, और फिर भी पूरा समझना उसनूं कठिन है। थोड़ा जिहा जो तू समझे उहनूं हुण अपनी जिंदगी दे विच प्रयोग दे च लिया, तो हुण जज्बा पैदा कर, भाव पैदा कर, श्रद्धा पैदा कर ते उस नाल जुड़। जितना भी तू विचारेगा, विचारां दी पहुंच उस प्रभु तक नहीं होवेगी। थोड़ी बहुत जो विचार दे राही तेनू झलक मिली है, तो हुण जुड़न दी कोशिश कर। पर विचारां दी दुनिया जो बहुत अगे लंघ जाए, महान दार्शनिक हो जाए, महान फिलोसफर हो जाए, तो फिर उस लई जज्बियां नू पैदा करना बहुत कठिन हो जाता है। उर्दू दे अजीम शायर इकबाल दा ऐसा कहना है, तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है। निकल जा अकल से आगे के ये नूर, चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। ऐ बंदे अकल दी दुनिया तो अगे लंघ जा, जज्बियां दी दुनिया च पहुंच, वलवलियां दी दुनिया च पहुंच, भावना दी दुनिया च पहुंच। जे तू कोई रस लेना है, स्वाद लेना है, आनंद लेना है। हकीकत है अकल ते रस्ते दा दीवा है, अकल ते रस्ते दा चानना है। ते हुण दीवे दी ही कोई परिक्रमा करदा रह जाए ते मंजिले मकसूद तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। आम आख्या जाता है कई दफा अंधी श्रद्धा वाला भी भटकदा भटकदा पहुंच जाता है, पर कई दफा विचारां दी परिक्रमा करन वाला विचारां दे विच ही फसा रह जाता है, और ईश्वर तक पहुंचना उस लई औखा हो जाता है। विचारक अपने विचारां दे विच ही कई दफा उलझ के जो है रह जाता है। हजारों साल फिलॉसफी की तना तनी रही, खुदा की बात जहां पे थी वहीं पे रही। आखिर कितना भी खपिए, कितना भी विचारिए, तां भी विचारदियां पता चलता है कि जिथों असी शुरू होई सी उत्थे ही खड़े, एक कदम भी अगे नहीं बढ़े। विचार विचार के जद ऐसा पता चले कि वो साडे विचारां च नहीं आउंदा, वो साडी सोच मंडल दे च नहीं आउंदा, वो साडी बौद्धिक पकड़ दे च नहीं आउंदा, बस उसे क्षण चाहिदा है कि मनुख जज्बियां नूं जन्म देवे, श्रद्धा नूं जन्म देवे, विश्वास नूं जन्म देवे, भावना नूं जन्म देवे। तो भगत नामदेव जी महाराज भाव प्रधान पुरुष ने, और आप दे अंदर जदों थोड़ा जिहा भी भाव कमजोर होंदा है, थोड़ा जिहा भी प्रेम पिछे हटदा है, तां आप तड़प के कहंदे ने, मोहे लागती ताला बेली, बछरे बिन गाय अकेली, पानियां बिन मीन तलफे,
त्यों राम नाम बिन बापरो नामा। मैं ते तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च इंज जैसे पानी तो बिना मछली तड़पदी है, जिन्हें गऊ मां तो बिना उसका बछड़ा वो तड़पदा है, व्याकुल होंदा है, पुकारदा है और उच्ची धुन नाल आवाज मारदा है, हे प्रभु जद भी रंचक मात्र भी विछोड़ा होवे ते विछोड़ा की है, जज्बियां दा कमजोर होना, भावनावां दा कमजोर होना, शरधा दा छीण होना, प्रेम दा थोड़ा जिहा बुझना, बस उस दे नाल ही भगतां दे अंदर तड़पणी शुरू हो जाती है। कारण कि प्रेम दी अधकता, भावना दी अधकता, शरधा दी अधकता आनंद नूं जन्म देंदी है, रस नूं जन्म देंदी है। शरधा घटी, भावना घटी, प्रेम घटिया, रस घट जाता है। और बिल्कुल प्रेम नहीं, बिल्कुल शरधा नहीं, बिल्कुल भावना नहीं, तो देखिया गया बिल्कुल कथा कीर्तन दे रस नहीं रह जाता, बिल्कुल सत्संग दे रस नहीं रह जाता। रस ते तां हुण बनेगा जे इस शब्द नाल, कथा नाल, कीर्तन नाल भावना जोड़ीए, शरधा जोड़ीए, प्रेम जोड़ीए, तो फिर रस की गंगा वग तुरदी है और प्रेम मनुख नूं तृप्ति दे जाता है। शरधा भावना वाला मनुख अठे पैर तृप्त रहिंदा है, शुकराने विच रहिंदा है। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए। बौद्धिक तल ते जीण वाला बंदा वो अक्सर गिलियां दे जीवदा है। हे प्रभु मैं इतना कीता ते प्राप्त की होया। बौद्धिक तल ते जीवन वाला मनुख अक्सर व्यापारी ही हो जाता है। तो दुनिया दे चोटी दे व्यापारी समझ लेने चाहिए ने कि बौद्धिक तल ते जी रहे हैं, हिरदे दे तल ते नहीं। ते दुनिया भर दे चोटी दे संत भगत उन्हां बारे कहना पएगा ये हिरदे दे तल ते जी रहे हैं। बुद्धि दा प्रयोग करते ने पर जीवन दा केंद्र हिरदा है। व्यापारी आम दुनियादार बंदा बौद्धिक तल ते जीवदा है, विचारां दे तल ते जीवदा है। शरधा दा ते एवें कदी कदी अपनी गरज दी पूर्ति लई इस्तेमाल करदा है, वरतों करदा है और इस तरीके नाल शरधा भी अपवित्र हो जाती है। इस तरीके नाल वो प्रेम भी धुंधला ते मैला होंदा है। तो भगत नामदेव जी महाराज कहंदे मैं ते इंज तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च। ते विछोड़ा उदों ही आउंदा है जद प्रेम मध्यम पैंदा है, जद शरधा छीन आउंदी है, जद किधरे भावना नूं सट लगदी है, जद किधरे विश्वास कमजोर होंदा है, उदों रस, आनंद और सुकून भी एक पासे हो जाता है। तो तड़पना ते कुदरती गल है। शुरू होवेगी मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाय अकेली। इस तरह भावपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले ने श्री नामदेव जी महाराज। सिर्फ आप दे अंदर भावना ही प्रधान नहीं बल्कि आप दे कोल विचार भी ने। ऐसा ना समझ लिया जाए कि भगत विचार बिल्कुल नहीं रखते, नहीं। उन्हां दे जीवन का केंद्र ते शरधा है। उन्हां दे वर्तन वाले वेदे विचार ने। वो वस्तु नूं समझदे ने, विचार नाल जुड़दे ने, भावना नाल। परमात्मा दा थोड़ा बहुत बोध हासिल करके जैसे वो प्रभु नाल भाव करके जुड़दे ने तो परमात्मा दी बहुत वड्डी सूझ भगतां दे कोल होंदी है। भावें आम दार्शनिक फिलोसफर बहुत कुछ पढ़िया लिखिया होवे तां भी उतनू सूझ नहीं रखेगा जितनी कि भगत कोल है। एक अनपढ़ भगत कोल भी जितना परमात्मा दा ज्ञान है उतना चोटी दे पढ़े लिखे कोल भी नहीं होवेगा, क्योंकि भगत ते जुड़े है। भगत ने ते रस माने है, भगत नूं ते उसदी होंद दा पूर्ण तौर ते पता है क्योंकि वो जुड़िया होया है। ते फिलोसफर दार्शनिक विचार वो ते सिर्फ विचार कर रहे हैं, वो ते सिर्फ विचारां दे तल ते जी रहे हैं। इस वास्ते भगतां ने ऐसा आख्या भी है। भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज कहते ने पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए अनुभव भाव न तरसे लोहा कंचन रिंड होए कैसे जो पारस नह परसे। श्री कबीर जी महाराज का भी ऐसा कहना है। हर जस सुने न हर गुण गावे बातन ही असमान गिरावे ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए जो प्रभ किए भगत ते बाहज तिन ते सदा डराने रहिए। ये भगत विचारां दा ते सिर्फ प्रयोग करदे ने, जीवदे ने हिरदे दे तल ते
भावना दे तल ते, और जब भावना करके प्रभु नाल जुड़दे ने तो इन्हां दे अंदरों जो गीत फुटदे ने, जो ज्ञान फुटदा है, वो इस तरह है जैसे कि पहाड़ां दे चों कोई झरना वग तुरिया है। श्री नामदेव जी महाराज दे विचार कितने बुलंद ने, ज्ञान कितना महान है, उन्हां दे एक पावन पवित्र शब्द तो पता चलता है। आम गाथा है और वो भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी लिखी है कि कम किते प्यो चलिया, नामदेव नू आख सुनाया। नामदेव नू सारी गल सुना देती। ठाकुर दी सेवा करी, घर दे च मूर्तियां रखियां सन ते नामदेव नू कहंदे ने तू अमृत वेले उठना है, तू ठाकरां नू इशनान कराण लई नदी तो मांझी हुई गागर दे च जल भर के लियावना है। पवित्र गागर दे च जल भर के लियावना है ते ठाकरां नू इशनान कराना है। बगीचे दे च जाके फुल तोड़ने ने, बगिया दे च जाके ते तोड़े हुए फुल्लां दी माला बना के ठाकर दे गल दे च पानी है। सिर्फ इतना ही नहीं, घर दे च जेड़ी कपिला गऊ है उसदा दुध चो के तू ठाकरां नू पिलाना है। ये सारा कर्म जो उन्हां दा पिता नित करदा सी, क्योंकि अज किधरे बाहर काम कार लई जा रहे है तो नामदेव नू कह दिता है जितने चिर तक मैं ना आवां ए सारा पूजा, ए सारा अर्चा बंधन तू करना है। अमृत वेले बने हुए रोजाना दे सुभाव मुताबिक आप उठे ने ब्रह्म मुहूर्त दे च, गागर पित्तल दी सिर ते रखी है, नदी दे तट ते गए ने, गागर खूब मांझी है, इशनान कीता है, गागर नू भरिया है, तां आप दी दृष्टि जल जंतुआं ते पै गई, मछलियां ते पै गई, कुछ मेंढक सन उन्हां ते पै गई, कुछ कछुए सन उन्हां ते पै गई। आप दे अंदरों अमर गीत दा झरना इंज फुटिया। आनी ले कुंभ भराई ले उदक, ठाकर कोई स्नान करो, पर 42 लख जीव जल में होते, बीठल भेला काहे करो। महाराष्ट्र दे विच प्रभु दा एक नाम बीठल भी है, उसे दा ही आप प्रयोग करते ने। बीठल नाम दा एक मंदिर भी है, बिठल मंदिर पंडरपुर दे विच, और वो तीरथ है और बहुत वड्डी पूर्णमाशी वाले दिन भीड़ रहिंदी है। श्री नामदेव जी महाराज कहते हैं ऐ बीठल दस मैं की करा, मैं पानी भरिया है, गागर मांझी है, तेनू इशनान कराना है, पर करा कि पानी पवित्र नहीं है। क्यों कि 42 लख जूनिया ते आखिर पानी दे च ने, ते ओ सारा क्रिया कर्म पानी दे च ही करदियां ने। जन्म उन्हां दा पानी दे च, जीवन उन्हां दा पानी दे च, मरण उन्हां दा पानी दे च, सारी क्रिया पानी दे च, और एक कुल मखलूक दा अद्धा हिस्सा पानी दे च है। पुराने शास्त्रां दी गणत दे मुताबिक 84 लख जोनियां ने, जेदे चों 42 लख जल दे च ने, 21 लख थल जंतु ने और 21 लख नभ जंतु ने, आकाश दे च उड़न वाले। इस ढंग नाल 84 लख की गिनती की गई है, पर यह अद्धा जीव मंडल सारे दा सारा पानी दे च है। तो नामदेव कहंदे ने जद जीवन पानी दे च है, जन्म पानी दे च है, मरण पानी दे च है, ये पानी पवित्र नहीं हो सकता, ये ते अपवित्र है। हे प्रभु मैं इस जल दा तैनू इशनान नहीं कराना। खाली गागर लेके आ गए और सोच रहे ने अज ठाकरां नू इशनान नहीं कराना, पानी ते अपवित्र है ते ठाकरां नू अपवित्र करना होवेगा। पर यह सोचनी आप दे अंदर जो फुटी है गालबन 11 साल की उम्र दे छोटे ने, बच्चे ने, पिता बाहर जा रहे है ते पुत्र नू समझाया है ये सब कुछ तू रोज करना है, पर इस मासूम बालक दे धार्मिक संस्कार इतने प्रबल ने ते बुद्धि इतनी उज्जवल है। आप कहंदे ने नहीं कि जल ते अपवित्र है, ते अपवित्र जल दे नाल हे प्रभु मैं तेनू इशनान करावां ते किवें करावां। छोटी जी टोकरी लेके आप बगिया दे च गए, फुल तोड़न लगे ने ते फुल्लां दे उत्ते
मंडला रहे ने भौरे तितलियां। आप देखदे ही एकदम हैरान होए कि शहद दियां मक्खियां भी फुल्लां दे चों रस कढ रही ने। आप कहंदे ने फुल भी पावन नहीं ने, पवित्र नहीं ने, इन्हां दा रस ते भौरे लै जांदे ने। इन्हां दे चों रस ते शहद दियां मक्खियां कढ के लै जांदियां, तितलियां कढ के लै जांदियां। लिहाजा इन्हां फुल्लां दी माला परो के हेठ आकर मैं तेरे गले किस तरह पावां, जबकि इन्हां फुल्लां दा इस्तेमाल भौरे पहले ही कर लेंदे ने, तितलियां पहले ही कर लेंदियां ने, शहद दियां मक्खियां पहले ही कर लेंदियां ने। आ नीले फूल परोई ले माला, ठाकर की हों पूज करो, पर पहले बास लई है भौरे, बीठल भेला काहे करो। हू बहु इस तरह दा वाक भगत रविदास जी महाराज दा भी है। माई गोबिंद पूजा कहा ले चराओ, अवर ना फूल अनूप न पाओ, दूध ता बछरे थनो बिडारियो, फूल भवर जल मीन बिगारियो। हे प्रभु, मैं किवें पानी नाल तैनू इशनान करावां, वो ते जल अपवित्र कर दिता है मीन ने, फुल ते अपवित्र कर दिते ने भौरियां ने, तितलियां ने, शहद दियां मक्खियां ने। हुण आप नूं ख्याल आया कि तीजा कम पिता ने सौंपिया सी, कपिला गऊ दा दुध ठाकरां नूं पिलाणा है। तो अपनी माता नूं आख्या गऊ चो दिओ, दुध चाहीदा है। नामदेव दी माता ने गऊ दा बछड़ा खोलिया, बछड़ा थण चुंगण लग पिया ते नामदेव जी महाराज अपनी मां नूं कहंदे ने, पहले ये बछड़ा दुध पिएगा। हाँ मेरे बच्चे, पहले बछड़ा दुध पिएगा तां ही गऊ दुध देंदी है। तो आप कहने लगे मां मैनू ये दुध नहीं चाहिए, इस दुध का भोग मैं ठाकरां नूं नहीं लवाणा। क्यों? आनी ले दूध रिधाई ले खीरन, ठाकर को नैवेद करो, पर पहले दूध बितारियो बछरे, बीठल भेला काहे करो। हे बिठल दस मैं की करा, ये दुध ते पहले चुंग गया बछड़ा, उन्हें अपवित्र कर दिता है। थणा दे दूध ता बछरे थनो बिटारियो। भगत रविदास जी महाराज कहते ने, आनी ले दूध रिधाई ले खीरन, ठाकर को नैवेद करो, पर पहले दूध बिटारियो बछरे, बिठल भेला काहे करो। ए बिठल दस मैं की करा, दुध ते अपवित्र हो गया, इते पहले बछड़े ने पी ले, ते मैं ते तेनू पहले भोग लवाना सी, पर ये ते बछड़ा ही पहले भोग ला गया है और थणा दे च ही झूठा कर गया है। तो मैं इसका भोग लवावां ते किवें लवावां। अज पूजा नहीं हुई, अज ठाकरां दा इशनान नहीं होया, अज ठाकरां दे अगों दुध नहीं रखिया गया, दुध नहीं पिलाया गया। आप बैठे ने सोच दे च पिता नाराज होवेगा, पिता औखा होवेगा। इस तरह दियां सोचां दे च आप पए ने ते आप दे अंदरों अमर धुनी इंज उठी, ईबे बीठल ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमही। हे प्रभु, जद मैं सोचिया कि तेनू इशनान करावां तां तू मच्छी हो के पहले आप ही जल दे च इशनान कर रहे हैं, मैं तेनू की इशनान करावां। हे प्रभु, जद मैं तेनू सोचिया, तेरे बारे सोचिया कि इशनान करावां, तां ये भी विचार पैदा होए कि इशनान तो उसनों कराया जाता है जो मैला हो जाए। क्या तू मैला हो जाना है? साहब कहते ने गुरु अर्जन देव जी महाराज, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। तू ते उज्जल है, तू ते पावन है, तू ते पवित्र है, मैले ते असी हो जाने हैं। साडा तन मैला, साडा मन मैला। हे प्रभु, तू ते निर्मल है, तू ते स्वच्छ है, तू ते पावन है, तू ते अति पवित्र है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहते ने, इशनान ते मैं तेनू तां करावां कि तू मैला होवे, पर तू ते कदी मैला होंदा ही नहीं। और तेनू की इशनान करावां, तू जल जंतु होके अठे पैर जल दे च रह रहे हैं, सागरां दे च रह रहे हैं, दरियावां दे च रह रहे हैं, झीलां दे च रह रहे हैं। तेनू की इशनान करावां। इंज ब्रह्म ज्ञान दा पूर्ण बोध भगत नामदेव जी महाराज दे अंदरों पैदा होया। हे प्रभु, जल दे च तू,
मच्छी रिच तू ते व्यापक है। ईबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमही। श्री नामदेव जी महाराज अगां फुल्लां बारे ऐसा कहंदे ने, हे प्रभु जद मैं सोचिया कि तेनू फुल्लां दी माला बना के पहनावा ते तू तितली होके, शहद दी मक्खी होके, भौरा होके आप ही पहले रस ले लेना है। तेनू की मैं माला पहनावा। जद मैं सोचिया तेनू दुध पिलावा, पर तू बछड़ा होके आप ही पहले दुध पी लेना है, आप ही भोग ला लेना है। गऊ तू, बछड़ा तू, दुध तू ही तू है। ईबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमही। इत्थों ऐसा भी पता चलता है कि श्री नामदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म दे उपासक ने, व्यापक ब्रह्म दे उपासक ने। आप दे ऐसे बोल भी ने, हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीत, नामे सोई सेविया, ना देहुरा ना मसीत। हिंदू लभदा है मूर्तियां दे प्रभु नूं, मुसलमान लभदा है खानकाह दे चों, पर नामदेव जी महाराज कहंदे मैं ते जिधर देखदा तेरे तो बिना कुछ है ही नहीं, तू ही तो है। इसनों श्री नंदलाल जी महाराज ने इंज बयान कीता है, ब्राह्मण मुश्ताक के बुत, जाहिद फिदाए खानकाह, हर कुजा जामे मुहब्बत, दीदायम सरशारस्त। ब्राह्मण लभदा है तेनों बुतां दे चों, और मुस्लिम लभदा है तेनों खानकाह दे चों, पर हर कुजा जामे मुहब्बत, मैनू ते हर थां ते तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार ही दिखाई देंदा है। चाहे वह मंदिर है, चाहे वह मस्जिद है, हर पासे तू ही तो है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहते हिंदू पूजे देहोरा, मुसलमान मसीद, नामे सोई सेविया, ना देहोरा ना मसीद। तो फिर किथे है? जे मंदिर ते मस्जिद विच नहीं तो फिर किथे है? तो नामदेव कहते सबे घट राम बोले, राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। मेरा राम घट घट विच बोल रहा है, और राम तो बिना कौन बोल सकता है? राम ही बोल रहा है। पशुआं दे विच राम ही बोल रहा है, पक्षियां दे विच राम ही बोल रहा है, मनुखां दे विच राम ही बोल रहा है, पवन दी शां दे विच राम ही बोल रहा है, सागर दे गर्जन दे विच, बदलां दे गर्जन दे विच, और सागर दी गर्जन दे विच ही नहीं प्रभु बोल रहा है, कोयल दी कूह दे विच, बुलबुलां दे चहचहाण दे विच। हे प्रभु तू ही ते बोल रहे हैं, सबे घट राम बोले, राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। हे प्रभु तू ही बोल रहे हैं, सब घट दे अंदर बोल रहे हैं। तो इस तरह जो व्यापक ब्रह्म है, इस तरह का जो व्यापक परमात्मा है, श्री नामदेव जी महाराज उसके पुजारी ने नामदेव जी महाराज की दृष्टि विच प्रभु एक व्यापक सत्ता है। वो अखंड ज्योति है, खंडित नहीं है, टुकड़ियां टुकड़ियां विच नहीं है, अखंड ज्योति है, व्यापक है। पर उस तक किवें पहुंचीए ते उसनूं किवें प्राप्त करिए, नामदेव दे ये आखिरी बोल आप जी दे समक्ष भेंट करा। श्री नामदेव जी महाराज दा फरमान, ज्यों जल मांझे माछ लो, मार्ग पेखणो न जाई, ज्यों आकाशे पंखी अलो, खोज निरखो न जाई। उस प्रभु नूं किवें तलाश करिए ते उस परमात्मा तक किवें पहुंचीए जो व्यापक है, किवें पहुंचीए? मार्ग की है, आखिर रस्ता की है? तो नामदेव कहंदे ने जैसे जल विच मच्छी चलदी है ते रस्ता बनदा है, उंज बना बनाया कोई रस्ता नहीं है, बना बनाया कोई मार्ग नहीं है, चलदियां ही मार्ग बनदा है। आसमान दे ते बने बनाई कोई सड़क नहीं है, पंछी उड़दा है ते मार्ग बनदा है, उंज कोई मार्ग नहीं, उंज कोई रस्ता नहीं, बस उड़दियां ही रस्ता बनदा है। ते मच्छी दे चलदियां ही सागर दे च मार्ग बनदा है, उंज कोई मार्ग नहीं। मनुख जैसे जैसे राम दा रटन करना आरंभ कर देंदा है, राम दा मार्ग बनना भी शुरू हो जाता है। गुरु गुरु दी आराधना जैसे मनुख आरंभ कर देंदा है, गुरु गुरु दा नाम लेना जब शुरू कर देंदा है,
तो गुरु का मार्ग भी बनना नाल शुरू हो जाता है। बना बनाया मार्ग नहीं है। इत्थे जपदियां मार्ग बनेगा, इत्थे नाम उचारण करदियां ही मार्ग बनेगा। जमीन दे उत्ते सानू बणियां बनाईयां सड़कां मिल सकदियां, चलना सानू पैंदा है, सड़क नहीं बनानी पैंदी। पर इत्थे अध्यात्मक मंडल दे ते ऐसा है कि असी जब चलांगे तो चलदियां ही सड़क बनेगी। जैसे असी पृथ्वी ते भी कई दफा देखने हैं कि लगातार मनुख किसी एक थां तो लंघन तो अपने आप पगडंडी बन जाती है, एक रेखा बन जाती है, एक मार्ग बन जाता है। अध्यात्मक मंडल विच ऐसा है, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना आरंभ कर दईए, बस आरंभ करदियां ही मार्ग बनता है। जैसे मच्छी चले तो रस्ता बनता है, उंज कोई रस्ता नहीं। इत्थे इंज पहुंचना है परमात्मा तक जिवें मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचती है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरे थां तक पहुंचता है। इसनूं खोलिया परम दार्शनिक संत गुरु घर दे वेद व्यास भाई गुरदास ने। गुरमुख खोज अगम है, ज्यों जल अंदर मीन फिरंदा। गुरमुख खोज अलख है, ज्यों आकाशे पंख उड़ंदा। गुरमुख जिहड़ा है वो परमात्मा की खोज इस तरह कर लैंदा है जिवें सागर विच मच्छी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जाती है, जिवें पक्षी एक थां तो दूसरी थां ते पहुंच जाता है। बिना मार्ग दे उड़दियां ही मार्ग बनता है, चलदियां ही मार्ग बनता है। इस तरह गुरु का सिख जद जपदा है तो जपदियां ही जपदियां परमात्मा तक पहुंच जाता है, ईश्वर तक पहुंच जाता है, अकाल पुरख तक पहुंच जाता है। हू बहो श्री नामदेव जी महाराज यही कुछ कह रहे ने, मार्ग बना बनाया नहीं है। राम राम जपदियां ही राम दा मार्ग बनेगा और राम दी लीनता नसीब होवेगी। राम नाम विच लीन, बिठल बिठल विच लीन। श्री नामदेव जी महाराज अपने गीतां दे राहीं जगत नूं बिठल विच लीन करदे रहे, राम विच लीन करदे रहे और भ्रमण करदियां करदियां अनेकां नूं आपने राम विच लीन कीता, बिठल विच लीन कीता और लीन करदियां करदियां एक दिन आप सिर्फ मानसिक तौर ते नहीं शरीरक तौर ते भी उस बिठल विच लीन हो गए, उस प्रभु विच लीन हो गए। और ये लीनता ऐसी हुई, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम।